नमस्ते। यूनियन बजट 2026 आने वाला है और मार्केट में एक अजीब सी शांति है। एक तरफ गोल्ड तो बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है, आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ स्टॉक्स काफी अंडरवैल्यूड लग रहे हैं। तो इस प्री बजट शोडाउन में सवाल यह है कि स्मार्ट पैसा आखिर जाना कहाँ चाहिए। चलिए इसको आंकड़ों से डिकोड कर देखिए। 1 फरवरी ये तारीख इन्वेस्टर्स के कैलेंडर में आमतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। हम 1947 से देखते आ रहे हैं। बजट अनाउंसमेंट्स में इतना दम होता है कि वो पूरे मार्केट को हिलाकर रख देती हैं। तो 2026 के इस बजट से ठीक पहले सवाल तो वही पुराना है, लेकिन इस बार जवाब शायद उतना सीधा साधा नहीं है। तो सवाल बिल्कुल साफ है, बजट के इस मौसम में पैसा कहां होना चाहिए? क्या हमें उस ट्रेडिशनल सेफ हेवन यानी गोल्ड पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स पर दांव लगाना चाहिए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दो इन्वेस्टमेंट जायंट्स के बीच का एक तगड़ा मुकाबला। एक कोने में है सदियों से भरोसेमंद अपना गोल्ड, और दूसरे कोने में है इंडियन इकोनॉमी की शान सेंसेक्स। लेट्स लुक एट द टेल ऑफ द टेप। देखते हैं कि नंबर्स आकर कहते क्या हैं। और पहले ही राउंड में ऐसा लगता है कि गोल्ड एक क्लियर चैंपियन की तरह सामने आ रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कोट देखिए। इसके मुताबिक गोल्ड ने पिछले 3, 5, 10 और यहां तक कि 20 साल के टाइम फ्रेम्स में सेंसेक्स को हराया है। ये तो गोल्ड के लिए क्या जोरदार शुरुआत है। और अगर पिछले 1 साल की कहानी देखें तो वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। सोच के देखिए, ग्लोबल टेंशन्स, इन्फ्लेशन का डर, इस सब के बीच गोल्ड ने 50% से ज्यादा का बिल्कुल रॉकेट स्पीड रिटर्न दिया, और वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स नेगेटिव में चला गया। यह बिल्कुल साफ इशारा है कि जब भी मार्केट में डर का माहौल बनता है, गोल्ड ही असली किंग होता है। लेकिन बात सिर्फ पिछले 1 साल की नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर 3 और 5 साल का मीडियम टर्म व्यू भी देखें तो कहानी वही है। गोल्ड ने लगातार कंसिस्टेंटली शेयर मार्केट से बेहतर स्ट्रॉन्गर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंसी ही गोल्ड का सबसे बड़ा हथियार है। और ये जो रेस है ये कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। चाहे 10 साल की बात करें या 20 साल की, गोल्ड ने इक्विटीज को कंसिस्टेंटली पीछे ही छोड़ा है। तो पहली नजर में तो फैसला बिल्कुल साफ लगता है ना, कि गोल्ड ही असली विनर है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, इस स्टोरी में भी एक ट्विस्ट है। पर यही तो मार्केट का खेल है ना? अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो हर कोई सोने में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन जाता। स्टॉक मार्केट के पास भी एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और सच कहूं यही चीज इस साल की स्टोरी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। तो आज का जो मेरा टकराव है वो ये है। एक तरफ है गोल्ड का शानदार हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, उसका पास्ट रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ है इक्विटीज की करंट वैल्यूएशन यानी आज की कीमत। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सेंसेक्स अभी अंडरवैल्यूड है, मतलब सस्ता मिल रहा है, और इसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है। अब इस पोटेंशियल को नापते कैसे हैं? इसके लिए एनालिस्ट एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं गोल्ड टू सेंसेक्स रेशियो। बहुत सिंपल सा मैट्रिक है। ये बस गोल्ड की कीमत को सेंसेक्स की वैल्यू से कंपेयर करता है। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि इक्विटीज के मुकाबले गोल्ड अभी महंगा चल रहा है या सस्ता। और अभी का नंबर देखिए, ये रेशियो है सिर्फ 0.76। इसके लॉन्ग टर्म एवरेज 0.96 से काफी नीचे है। देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस में ऐसे नंबर्स या तो रेड फ्लैग होते हैं या ग्रीन फ्लैग, और ये नंबर ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये नंबर तो जैसे चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि मार्केट में शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और ये स्लाइड तो बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि इक्विटीज के लिए केस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की ये रिपोर्ट देखिए। उनके मुताबिक जब भी ये रेशियो 0.8 से नीचे गया है, सेंसेक्स ने अगले 3 सालों में एवरेज 25% का रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने सिर्फ 7%। हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये तो इक्विटीज के लिए एक जैकपॉट सिचुएशन लग रही है। तो क्या अब चॉइस क्लियर हो गई? मतलब स्टॉक्स जीत गए? इतनी जल्दी नहीं। यहां एक हिडन रिस्क है, एक जाल है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। सवाल यह है कि मार्केट हमसे आखिर छिपा क्या रहा है। मिलिए विक्स से, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसको मार्केट का फियर गेज भी कहते हैं। नॉर्मली जब विक्स नीचे होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट शांत है, स्टेबल है। लेकिन आज विक्स एक बहुत ही अजीब कहानी बता रहा है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, और इस लाइन को ध्यान से सुनिए,
ये एक शांत मार्केट नहीं है, ये एक लॉक्ड मार्केट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की ये जो शांति आपको दिख रही है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है और शायद खतरनाक भी। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि विक्स अब मार्केट के डर को नहीं नाप रहा, बल्कि उस डर को दबाने की कीमत को दिखा रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जो ऑप्शंस मार्केट का इस्तेमाल करके मार्केट की वॉलेटिलिटी को जबरदस्ती आर्टिफिशियली शांत रखे हुए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिस्क कभी गायब नहीं होता, उसे बस एक चादर के नीचे छुपा दिया जाता है। और गोल्ड उसी चादर के नीचे देख रहा है। वो इस आर्टिफिशियल शांति पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले तूफान पर रिएक्ट कर रहा। और ये जो आर्टिफिशियली शांत मार्केट है ना, इसको जल्द ही अपने सबसे बड़े टेस्ट का सामना करना है। और वो टेस्ट क्या है? द यूनियन बजट। तो अब देखते हैं कि जब बजट खुद इस रिंग में उतरता है तो क्या होता है, क्योंकि इस मामले में हिस्ट्री हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखें तो एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। बजट के ठीक बाद अगले 2 हफ्तों में मार्केट में अक्सर बिकवाली हावी हो जाती है। इसको कहते हैं सेल ऑन न्यूज। मतलब जब तक खबर आती है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होते हैं। आप खुद देखिए, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन जैसे बड़े सेक्टर्स में गिरावट के चांसेस 67% तक होते हैं। और ये जो नेगेटिव ट्रेंड है, ये अक्सर कंटिन्यू रहता है। सिर्फ 2 हफ्ते नहीं, बजट के 1 महीने बाद तक जो पूरा निफ्टी इंडेक्स है, उसके खुद 58% चांसेस होते हैं कि वो लाल निशान में यानी नेगेटिव में बंद हो। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि बजट के तुरंत बाद इक्विटीज में पैसा डालना आमतौर पर रिस्की साबित हुआ है। ओके, ठीक है। तो अब इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ गोल्ड का हिस्टोरिकल डोमिनेंस, दूसरी तरफ इक्विटीज का सस्ता वैल्यूएशन, फिर मार्केट के लॉक्ड होने का रिस्क और बजट के बाद की हिस्ट्री। इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल, एक आम इन्वेस्टर को अब करना क्या चाहिए? देखिए, इस माहौल में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है, स्टेप 1, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड जरूर रखें। ये नॉन नेगोशिएबल है। स्टेप 2, गोल्ड को सिर्फ रिटर्न्स के लिए मत देखिए, इसको करेंसी और सिस्टेमिक रिस्क के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखिए। स्टेप 3, जब भी गोल्ड की कीमत में कोई करेक्शन आए, कोई डिप आए, उसको खरीदने का एक मौका समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज कीजिए। पिछले साल जैसे 50% के मैसिव रिटर्न्स की उम्मीद इस साल मत रखिए। तो आखिर में फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, चॉइस इस बारे में नहीं है कि गोल्ड बेहतर है या इक्विटीज। चॉइस इस बारे में है कि इस वक्त इन दोनों का रोल क्या है। गोल्ड इस अनिश्चित समय में एक मैराथन रनर है जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, जबकि इक्विटीज वो एक कॉम्प्लेक्स शॉर्ट टर्म स्प्रिंट है जिसमें कई छुपे हुए हर्डल्स यानी खतरे हैं। सोचिए इस बारे में। हिस्टोरिकल डेटा हमें एक मैप, एक रास्ता तो जरूर दिखाता है, लेकिन एक ऐसे लॉक्ड मार्केट में जहां रिस्क को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, क्या 2026 का सबसे बड़ा खतरा वो है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? तो आपकी प्री बजट स्ट्रैटेजी क्या है? आप टीम गोल्ड में हैं या टीम स्टॉक्स में? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मार्केट्स का ऐसा ही गहरा विश्लेषण पसंद है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।